नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की क्लास नंबर 17 में। आज हम लोग कोरल ड्रा में व्यू मेन्यू को कंप्लीट सीखने वाले हैं। अगर आप कोरल ड्रा की सभी क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। कोरल ड्रा के व्यू मेन्यू में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हो। जितने भी ऑप्शन हैं सबके बारे में अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे कि आप इनका इस्तेमाल कैसे करोगे और कहां पर करोगे। बस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है सिंपल वायर फ्रेम का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपने अगर कोई डिजाइन बनाया है, उस डिजाइन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है उसको देख सकते हो। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक डिजाइन बना लेता हूँ। यहाँ से इस टूल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन दबा करके इस तरह से ड्रैग कर लेंगे, एक सर्कल बीच में रख लेते हैं। इसके बाद जो है नीचे की साइड में भी मैं इस तरह से एक सर्कल बना देता हूँ और इसके अंदर जो है व्हाइट कलर फिल कर देते हैं, बाकी आउटलाइन को नन कर देते हैं। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि एक ही जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। पीछे वाले में जो है हम कोई भी एक कलर भर देते हैं, इसकी भी आउटलाइन को नन कर देते हैं। इस तरह से हमने 2 ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके बनाया है। फिलहाल मैं इसको ब्लेंड कर देता हूँ ताकि और भी अच्छे से दिखाई दे। तो हमने दोनों को सिलेक्ट किया, इफेक्ट पर हम जाएंगे और ब्लेंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आप कितना ब्लेंड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। 2 ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है, तभी जो है अप्लाई वाला ऑप्शन इनेबल होता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि बाहर से आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, बाहर से, तो दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है दोनों ऑब्जेक्ट को कितने स्टेप तक आप ब्लेंड करना चाहते हैं वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। जो हमने ब्लेंड टूल को यहाँ से समझा था ना, सेम वही चीजें यहाँ पर भी है। बस आप यहाँ पर नंबर बताएंगे, हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है जितना आप चाहते हो, जैसे कि मैं 180 कर देता हूँ और इसके बाद जो है अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से इफेक्ट जो है बन करके आ जाएगा। फिर हम इसे यहाँ से हटा देंगे। अब इस डिज़ाइन के अंदर जो है अगर हमें ये पता करना है कि कितने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, तो वो चीज़ें हम व्यू पर क्लिक करेंगे और सिंपल वायर फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखा देगा कि एक इस तरह से जो है सर्कल बनाया गया है और एक इस तरह से सर्कल बनाया गया है। इसमें जो है कलर फील नहीं रहेगा। अगर आप गलती से कलर भी फील करते हो तो फील नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल वायर फ्रेम का अगर टिक रहेगा तो इस तरह से प्रीव्यू दिखाई देगा। इसके अंदर जो अगला ऑप्शन है वो है वायर फ्रेम का। तो इस पर जब क्लिक रहेगा तो कितने स्टेप ब्लेंड हुआ है वो चीजें आप यहाँ से देख पाओगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में जो है कितने स्टेप ब्लेंड हुआ है, किस पोजीशन में हुआ है, वो चीजें आप यहाँ पर देख पाओगे। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये चीजें हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई डिजाइन आपको मिलता है और आप वैसा ही डिजाइन बनाना चाहते हो तो आप उन चीजों को देख सकते हो किन किन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके बनाया गया है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है। बाकी बात आती है ड्राफ्ट की। अगर आप ड्राफ्ट पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से जो है ड्राफ्ट आपको बना बनाया मिल जाएगा। येलो कलर में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जब हमने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था सिंपल वायर फ्रेम पर तो हमने येलो कलर पर क्लिक कर दिया था, जिसकी वजह से जो है दोबारा से अगर हम ड्राफ्ट करेंगे या फिर इनहेंस करेंगे तो केवल येलो कलर ही दिखाई देगा। तो इस बात को आपको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि येलो कलर क्यों दिख रहा है। तो आप जब सिंपल वायर फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो जो भी कलर चूज करेंगे तो जब आप उसे नॉर्मल करेंगे या फिर ड्राफ्ट करेंगे तो वही कलर आएगा। तो इस बात को लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल ड्राफ्ट हमने सीख लिया है। ड्राफ्ट में जो है इस तरह से बन करके आएगा। इसमें क्या होगा कि पिक्सल जो है थोड़े थोड़े से फटे दिखते हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए इस तरह से जो है थोड़े थोड़े पिक्सल फटे हुए हैं, आप कॉर्नर में देखेंगे। इसी तरह से अगर नॉर्मल पे क्लिक रहेगा तो नॉर्मल में भी जो है थोड़ा सा और जो है फटा फटा सा दिखाई देगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है इसमें जो है इनहेंस सिलेक्ट रहता है। जब आप कोरल ड्रा ओपन करेंगे पहली बार तो यहाँ पर देखिएगा इनहेंस सिलेक्ट रहेगा। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल स्मूथ रहता है। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल जो स्मूथ है, कोई भी पिक्सल वगैरह कुछ भी फटा नहीं है। तो यहाँ से आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि अगर आप कोरल ड्रा में कोई डिजाइन बना रहे हैं और जो उसके कॉर्नर है वो फटे फटे से इस तरह से आ रहे हैं, पिक्सल फटे फटे से दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको चेंज करना चाहिए इनहेंस मोड।
इसके बाद जो है सारी चीजें सही हो जाएगी। फिर से जो है पीछे जाने के लिए बिल्कुल प्रॉपर पेज के साइज में शिफ्ट के साथ F4 बटन को प्रेस कर दोगे, बिल्कुल प्रॉपर साइज के पेज में आ जाओगे। तो इस तरह से ये चीजें काम करती है। फिलहाल आपको बाय डिफॉल्ट इनहैंस ही रहने देना है। इसमें जो अगला ऑप्शन है फुल स्क्रीन प्रीव्यू का, जिसकी शॉर्टकट भी बताई गई है F9। जब आप कोरल ड्रा में कोई डिजाइन बनाते हो और उसको जो है फुल स्क्रीन करके प्रीव्यू चेक करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से सीधा सीधा F9 बटन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारे सामने जो है फुल स्क्रीन प्रीव्यू जो है खुल गया है। ये चीजें कब काम आती है? जब हमें डिजाइन को जो है बड़े साइज में देख करके अच्छे से एनालाइज करना होता है। ज्यादातर फुल स्क्रीन को मैं जो है जब कोरल ड्रा में कोई शादी कार्ड डिजाइन करता हूं तो उसको फुल स्क्रीन में करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं या फिर मोबाइल फोन से खींच करके ग्राहक को देता हूं। अलग अलग तरह से आप यूज कर सकते हो फुल स्क्रीन को। बाकी फुल स्क्रीन से बाहर जाने के लिए आप एस्केप की बटन दबा सकते हो या फिर पेज के बाहर कहीं पर भी एक बार क्लिक कर दोगे तो फुल स्क्रीन के आप जो है बाहर आ जाओगे, यानी कि पीछे आ जाओगे। इसके बाद जो है इसके अंदर अगला ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहेगा केवल उसी का जो है प्रीव्यू दिखाई देगा फुल स्क्रीन में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी तो यही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ आएगा। हम नीचे जो है एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसमें कोई दूसरा भी कलर फिल कर देते हैं। अब हम जो है पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें इसका प्रीव्यू देखना है तो व्यू पे जाएंगे, प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली पर क्लिक करेंगे तो देखिए केवल वही दिख रहा है, लेकिन हम बाहर क्लिक करेंगे। अब हम नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं और व्यू पे जा करके इस पर क्लिक करते हैं प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली पर। तो देखिए केवल जो सिलेक्ट किया था हमने वही दिख रहा है, जबकि पेज पर आप देखोगे दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अगली बार जब हमने प्रीव्यू किया तो ये वाला दिख रहा था क्योंकि ये सिलेक्टेड था। इस बार जब हमने किया है तो ये सिलेक्टेड था, इसकी वजह से जो है ये दिख रहा था। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ आ गई होगी दोनों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है पेज सॉर्टर व्यू, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आपने कोरल ड्रा की फाइल में मल्टीपल पेज लिया है तो उसको एक ही जो है पेज के अंदर, एक ही विंडो के अंदर जो है छोटे छोटे आकार में देख सकते हो, शॉर्टर कर सकते हो। ये बेसिकली कब काम आता है? जब आप मल्टीपल पेज पे काम कर रहे हैं और आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, ढेर सारे पेज हैं तो आपको एक एक क्लिक करके जाना पड़ता है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो सारे प्रीव्यू आपको सामने दिखाई देंगे, आप उस पर एक ही बार में जा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीपल पेज लेते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके ढेर सारे पेज ले लेते हैं, एक एक डिजाइन भी इस पे बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए लगभग मैंने 5 पेज ले लिए हैं और 5 पेज पर मैंने अलग अलग तरह के शेप बना दिए हैं। अब मुझे सभी पेज को एक ही में देखना है, यानी कि एक ही विंडो में, तो ये ऑप्शन काम करता है पेज शॉर्टर व्यू। हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सारे के सारे पेज दिखाई दे रहे हैं। इससे जो है हम जिस भी पेज पर क्लिक करेंगे उसी पेज पर जो है डायरेक्ट जा सकते हैं। बस हम उस पर क्लिक कर देंगे डबल। तो ये भी जो है काफी कमाल का ऑप्शन है पेज शॉर्टर व्यू। आपने जितने भी पेज लिए होंगे सब दिखाई देगा। बाकी आप किसी भी पेज पर डायरेक्ट जंप करना चाहते हो तो डबल क्लिक करके जा सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है रूलर्स का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप रूलर को हाइड कर सकते हो और शो कर सकते हो। रूलर क्या होता है? ये जो आपको पॉइंट में दिखाई दे रहा है ना, 50, 0, 50, 100, ये 150, 200, ये जो है ये रूलर है। इसी तरह से आपको लेफ्ट साइड में भी दिख रहा होगा, अपर में भी दिख रहा होगा। कोरल ड्रा में अगर आप रूलर को हाइड करना चाहते हो या फिर शो करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। अगर इस पर टिक लगा है तो इसका मतलब ये है कि रूलर यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर टिक नहीं लगा है। अगर आप रूलर को हटाना चाहते हो तो आप इसी पर क्लिक करोगे तो रूलर जो है हट जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। फिर से लाने के लिए व्यू पर क्लिक करिएगा, रूलर पे क्लिक करिएगा, रूलर जो है आ जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है ग्रिड का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो है ग्रिड को कोरल ड्रा की इस फाइल में शो कर सकते हो। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखिए बहुत सारी ग्रिड जो है ऑटोमेटिक बन जाएगी। ग्रिड बनाने का ये फायदा होता है कि अगर आप जो है अच्छे से इसमें कोई शेप बनाना चाहते हो, कोई डिजाइन बनाना चाहते हो तो पूरा प्रॉपर जो है आप इस ग्रिड की मदद से जो है अलाइन कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप बनाओगे तो यहाँ पर बताएगा कि यहाँ से ग्रिड शुरू हो रही है और यहाँ पर जो है ग्रिड खत्म है। तो इस तरह से जो है आपको शेप बनाने में आसानी रहती है, डिजाइन बनाने में आसानी रहती है। फिर से जो है आपको होम स्क्रीन पर जाने के लिए या फिर कहें जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में जाने के लिए शिफ्ट के साथ F4 बटन को प्रेस कर देना है तो आप उसी पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद जो है अगर आपको ग्रिड को हाइड करना है तो आप इसी ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ग्रिड जो है हाइड हो जाती है। फिलहाल इन दोनों को डिलीट करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करिए, डिलीट बटन दबा दीजिए। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है गाइडलाइन का। ये जब चेक रहेगा यानी इस पर टिक लगा हुआ है तो आपकी गाइडलाइन जो है शो होगी।
अगर आपकी गाइडलाइन शो नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि टिक नहीं लगा है। अब ये गाइडलाइन क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रूलर है यहीं से पकड़ करके आप इस तरह से माउस का लेफ्ट क्लिक करके एक गाइडलाइन खींच सकते हो, एक क्या मल्टीपल गाइडलाइन खींच सकते हो। इस तरह से गाइडलाइन का इस्तेमाल करके कोई भी डिजाइन बनाने में, उसको एक लाइन में सेट करने में काफी आसानी होती है। आप इस वाले रूलर से भी गाइडलाइन को खींच सकते हो इस तरह से, और इस वाले रूलर से भी वर्टिकली इस तरह से खींच सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप वैसे भी कर सकते हो। देखिए इस तरह से हमने खींच दी। अगर आप जो है इस गाइडलाइन को हाइड करना चाहते हो तो आप जो है इस ऑप्शन पर बस क्लिक कर दोगे तो गाइडलाइन जो है हाइड हो जाएगी। अगर आप गाइडलाइन खींच रहे हो इस तरह से और गाइडलाइन शो नहीं हो रही है, बार बार आप प्रयास कर रहे हो, इस तरह से गाइडलाइन दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि गाइडलाइन का जो ऑप्शन है वो हाइड है। तो आपको बस इस पर क्लिक करना होगा, गाइडलाइन जो है शो हो जाएगी, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो है गाइडलाइन को डिलीट करने के लिए आप गाइडलाइन को इस तरह से क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा सा रेड कलर में हो जाती है। इसके बाद डिलीट बटन को प्रेस कर दोगे तो डिलीट हो जाएगी। अगर आप मल्टीपल गाइडलाइन को यानी एक से ज्यादा गाइडलाइन को एक ही बार में सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि एडिट में जाना है और सिलेक्ट ऑल में क्लिक करना है, गाइडलाइन पर क्लिक करना है, सभी गाइडलाइन सिलेक्ट हो जाएगी। डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है शो का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे ऑप्शन को शो करा सकते हो और हाइड करा सकते हो। जैसे कि पहला ऑप्शन है पेज बॉर्डर का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पेज बॉर्डर है। इसी पेज के अंदर जो है अगर आप डिजाइन बनाओगे तो वो प्रिंट करने में आएगा, इसके बाहर रहेगा तो प्रिंट करने के बाद जो है वो कट जाता है। प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे आप कटा हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपका ये पेज बॉर्डर शो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो दिखाई देने लगेगा। अगर ये हाइड करना चाहते हो आप तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो हाइड हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ से ब्लीड को भी जो है शो और हाइड कर सकते हो। ब्लीड भी जो है बेसिकली पेज की तरह ही काम करता है। जितने एरिया में पेज दिखाई देगा उतने में ही जो है ब्लीड का जो सर्कल है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा शो करने के बाद। अगर आप पेज को भी शो कर देते हो तो देखिए ब्लीड लाइन जो है पेज के जस्ट ऊपर ही आ रही है, बिल्कुल इसी के बराबर। बाकी हाइड करने के लिए दोबारा से आप इसी पर क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है प्रिंटेबल एरिया। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि प्रिंट करने के बाद कितना एरिया प्रिंट होगा तो वो चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए डेटा को बनाने के बाद जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये जो एरिया दिखा रहा है इसके अंदर अंदर अगर डेटा रहेगा तो अच्छे से प्रिंट होगा। अगर आप इसे हटाना चाहें तो इसी पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। बाकी जो प्रिंटेबल एरिया है वो पेज के साइज के हिसाब से, जब आप यहाँ से पेज का साइज चेंज करोगे तो उसके हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है ओवर प्रिंटेड ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आपने ऑब्जेक्ट में ओवर प्रिंटेड फील इस्तेमाल किया है तो उसको देख सकते हो। इसे प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं, वैसे इसका ज़्यादातर यूज नहीं होता है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पर आपको ओवर प्रिंट फील मिलेगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब एडिट मेन्यू पढ़ाया था। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ओवर प्रिंटेड फील हो जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये ओवर प्रिंटेड फील है कि नहीं तो इसके लिए आप व्यू पर क्लिक करेंगे, शो पर जाएंगे और इस ऑप्शन पर बस एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है देखिए ये ओवर प्रिंटेड फील था जिसकी वजह से जो है इस तरह से शो हो रहा है। अगर आप जो है इसे हटा देंगे, जैसे कि ये इनेबल है, इस पर हटा दीजिए, तो अब जो है आप कितनी बार भी इस पर क्लिक करेंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ओवर प्रिंटेड फील नहीं है। देखिए मैं क्लिक करके हटा भी दे रहा हूँ और या फिर जो है क्लिक करके अप्लाई भी कर दे रहा हूँ तो वो जो है शो नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है अगला ऑप्शन टेक्स्ट फ्रेम का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आप टेक्स्ट फ्रेम का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को लिख रहे हैं तो उसको जो है शो और हाइड कर सकते हो। फिलहाल हम इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देते हैं और यहाँ से जो है क्लिक करके टेक्स्ट लिखते हैं। इस तरह से ड्रॉ करके कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद जो है सिलेक्ट करके यहाँ से साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे। अभी आप देख सकते हो टेक्स्ट हमने लिख दिया है। अगर हम बाहर क्लिक कर रहे हैं फिर भी जो है ये टेक्स्ट शो हो रहा है, टेक्स्ट वाला जो फ्रेम है वो शो हो रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बाहर भी क्लिक कर दे रहे हैं फिर भी वो शो हो रहा है। तो इसको जो है हाइड करने के लिए इस ऑप्शन में जाना पड़ता है यहाँ पर, और इस पर क्लिक कर दोगे तो वो चीजें जो है बाहर क्लिक करने के बाद जो है हाइड हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। टेक्स्ट फ्रेम हमने इस्तेमाल किया है लेकिन बाहर क्लिक करने के बाद जो है हाइड हो जा रहा है और इस पर क्लिक करने के बाद जो है शो हो जा रहा है। अगर मैं जो है इसे इनेबल कर देता हूँ, जैसे कि हमने फिर से इनेबल कर दिया, तो अभी आप देखेंगे शो हो रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसे हाइड करना है तो हम इसी ऑप्शन पे जाकर के इसको बस टिक को हटा देंगे तो बाहर क्लिक करने के बाद जो है ये चीजें हट जाती है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है इनेबल रोल ओवर। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आपने कोरल ड्रा में रोल ओवर बनाया है तो उसको इनेबल कर सकते हो और डिसेबल कर सकते हो।
ये कैसे काम करता है, चलिए इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। इसके लिए जो है हम ये वाले शेप को ले लेते हैं, इसमें एक कलर पहले से ही फिल है। रोल ओवर यूज करने के लिए हमको इफेक्ट में जाना होगा और यहाँ पर जो है रोल ओवर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करिएगा। ये अगर आपका क्रिएट रोल ओवर डिसेबल है तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले ही इस पर क्लिक कर दिया है, तो अभी आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अभी जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा। शेप पर क्लिक करिएगा, जो भी शेप रहेगा उसके अंदर कलर फिल कर लीजिएगा कोई भी। इसके बाद जो है इफेक्ट में जाकर के रोल ओवर पर क्लिक करिएगा और क्रिएट रोल ओवर पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इसके बाद जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जो है दोबारा से आपको इसी में जाना है। फिर जब आप रोल ओवर पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट रोल ओवर ऑब्जेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके बारे में हम जब इफेक्ट वाले ऑप्शन को समझेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसके अंदर आपको एडिट रोल ओवर मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिएगा। रोल ओवर को एडिट करने के लिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझिए, नॉर्मल यही रहेगा। इसके बाद आप इस पर क्लिक करिएगा, ओवर पर क्लिक करिएगा। जब आप इस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो कौन सा कलर बदलेगा वो चीज़ें आप यहाँ पर ओवर पर क्लिक करके कलर चेंज करोगे। तो फिलहाल मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ सियान, और इसके बाद जो है आपको डाउन वाले पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि नॉर्मल दिखेगा वैसा रेड कलर वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया। जब इस पे आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये वाला कलर दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कौन सा कलर दिखेगा वो आपको डाउन वाले को सिलेक्ट करके बताना है। तो क्लिक करने के बाद मैं ग्रीन को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कुछ नहीं करना है, बाकी सारी सेटिंग हम जब इफेक्ट मेन्यू को पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो है इसी के बगल में जो है आपको फिनिश एडिटिंग रोल ओवर का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, सही का निशान होगा, इस पर बस क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है इसकी एडिटिंग जो है फिनिश हो जाएगी। अब आपका काम हो गया है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हम व्यू पर क्लिक करेंगे और इनेबल रोल ओवर पर क्लिक करेंगे। अब जो है इसमें अप्लाई हो गया है। अभी देखिए ये रेड कलर का है, मैं जैसे ही इस पे माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ तो सियान कलर का हो जा रहा है। एक बार क्लिक करने के बाद देखिए ग्रीन कलर का हो गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का हो जा रहा है ना, और बाहर रहेगा तो रेड कलर का रहेगा। इस तरह से स्टाइल वाले जो बटन है आपने देखे होंगे कि क्लिक करने के बाद कुछ दूसरा कलर हो जाता है और उस पे ले जाने के बाद दूसरा कलर हो जाता है। तो इस तरह से डिजाइन जो है आप रोल ओवर का इस्तेमाल करके बना सकते हो। फिलहाल हम यहाँ से बंद कर देते हैं। जिस ऑब्जेक्ट में आपने रोल ओवर इस्तेमाल किया है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हो तो इनेबल रोल ओवर को आपको अनचेक करना होगा, यानी इसे डिसेबल करना होगा। इसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट को डिलीट कर पाओगे। फिलहाल हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है स्नैप टू ग्रिड। इस ऑप्शन पर अगर टिक रहेगा तो जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे कहाँ से ग्रिड शुरू हो रही है वो आपको जो है साइन दिखता रहेगा। जैसे कि इस ऑप्शन पर क्लिक है तो अगर हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि हम इस टूल को सिलेक्ट करके इस तरह से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, या फिर जो है आप पूरे पेज में कहीं पर भी माउस पॉइंटर को लेके जाइएगा तो देखिए आपके माउस पॉइंटर के जस्ट बगल में जो है ग्रिड लिख करके आ रहा है। इसका ये संकेत है कि यहाँ से जो है ग्रिड शुरू हो रही है। जहां जहां पर आप माउस पॉइंटर लेके जाओगे वहां पर ग्रिड लिख करके आएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा, जैसे कि हम डिसेबल कर देते हैं, तो अब आप माउस पॉइंटर कहीं भी लेके जाओ कोई भी जो है आपको ग्रिड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये भी काम करता है स्नैप टू गाइडलाइन। जब इस ऑप्शन पर क्लिक रहेगा तो जो भी आप गाइडलाइन इस तरह से खींचोगे, गाइडलाइन को खींचने के बाद अगर आप गाइडलाइन पे लेके जाओगे तो EDGE लिखा हुआ आपको मिलेगा। देखिए इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप गाइडलाइन के ठीक ऊपर हैं, और अगर आप जो है यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो बिल्कुल जो है गाइडलाइन के ऊपर जो है ये खिंचाएगा, मतलब कि बनेगा। तो ये फायदा होता है स्नैप टू गाइडलाइन का। अगर यही चीजें मैं डिसेबल कर देता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ से डिसेबल करके भी आपको दिखा देता हूँ, इसे हटा देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो देखिए मुझे जो है कोई भी यहाँ पर संकेत नहीं मिल रहा है कि मैं बिल्कुल गाइडलाइन पे ही हूँ या फिर अगल बगल हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी स्नैप टू गाइडलाइन। इसी तरह से स्नैप टू ऑब्जेक्ट काम करता है। फिलहाल इस पे टिक लगा हुआ है, तो टिक लगा रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट पर जब आप ड्रॉ करोगे तो ये बताएगा। देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल इस वाली लाइन के ऊपर है हम। अगर इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर से हमें लाइन खींचनी है तो थोड़ा सा इधर लेके जाएंगे तो वहां पर देखिए मिड पॉइंट आ गया है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से अगर हम कोई लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आएगी। इसी तरह से आप जो है जिधर भी लेके जाओगे वो सारी चीजें यहाँ पर इंडिकेट करेगा। EDGE लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम इस आउटलाइन पर हैं, ठीक है। इस आउटलाइन से अगर हमें कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर लाइन खींचनी है तो हम इस तरह से खींचेंगे तो बिल्कुल उसी वाले पर बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये भी चीजें आपको समझ आ गई होगी। स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर ये काम करता है, ये जो है गाइडलाइन पे काम करता है, और ये जो है ग्रिड पे काम करता है। इसके बाद आपको डायनेमिक गाइड का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल करके जो डायनेमिक गाइड है उसको आप शो और हाइड कर सकते हो। जब इस पर टिक लगा दोगे
तो ये जो है ऑन हो जाएगा। इसके बाद जो है जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसमें अगर आप कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से कुछ भी बनाना चाहोगे तो आपको एक इस तरह से जो है डायनेमिक गाइड जो है मिलती रहेगी, जो कि आप देख पा रहे हैं हमें ये गाइड कर रहा है। लेकिन अगर ये डिसेबल रहेगा, जैसे कि हम डिसेबल कर देते हैं, तो अब देखिए वो जो है गाइड अब आपको कहीं पर भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ से आप इन चारों ऑप्शन को शो कर सकते हो और हाइड कर सकते हो। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको यूज करना हो बस आपको उस पर टिक लगाना होता है। बाय डिफॉल्ट मेरा ग्रिड और ऑब्जेक्ट बाय टिक था पहले से ही, तो हमने उसे ही रखा है, बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ग्रिड एंड रूलर सेटअप मिल जाता है, तो यहाँ से आप क्लिक करके ग्रिड को सेटअप कर सकते हो। यहाँ से जो है आपको सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन की जो लाइन आ रही है और वर्टिकल जो आ रही है वो कितने इंच पर आएगी वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिया गया है। बाकी आप इस पर क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये ग्रिड की जो सेटिंग है वो है। इसी तरह से गाइडलाइन को सेटअप कर सकते हो, बस आप इस पर क्लिक करोगे तो गाइडलाइन का सेटअप खुल जाएगा। इसमें भी कुछ ज्यादा छेड़खानी आपको नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह से अगला ऑप्शन आपको मिलता है स्नैप टू ऑब्जेक्ट सेटअप का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके जो ऑब्जेक्ट सेटअप है ये वाला, इसको भी जो है आप यहाँ से उसका सेटअप को चेंज कर सकते हो। बस आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है सारी सेटिंग मिल जाएगी। मेरे ख्याल से ये भी चीज़ें आपको छेड़ना नहीं चाहिए। देखिए ये जो है सारे के सारे इंडिकेटर जो है आपको बताए गए हैं, सब पर जो है टिक लगा हुआ है। आप चाहो तो इस पर क्लिक करके हटा सकते हो, ठीक है। इस तरह से फिलहाल मैं तो ये कहूँगा कि आपको जो है इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से आप डायनेमिक गाइड का भी सेटअप यहाँ से कर सकते हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ग्रिड, गाइडलाइन, ऑब्जेक्ट और डायनेमिक गाइड ये जो ऑप्शन है इनका अगर आपको सेटअप करना है तो आप यहाँ से जो है क्लिक करके उन्हें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो कोरल ड्रा की तरफ से सेटिंग है वही रहने देना चाहिए। इसी तरह से व्यू मेन्यू में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं हमने एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपको इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन के बारे में समझ न आया हो तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।